जीवेश ने वीडियो ऑन किया है अपना। हेलो, समझ में आ रहा है या नहीं? ऑपरेटर समझ में आया? ओके ओके। जीवेश बात करता है, मुझसे कोई और भी बात कर सकता है? ये दो लोग कहाँ गए? सागर एंड और कौन रह गया? ऋतिक हो गया, प्रिंस हो गया, निशांत। हाँ निशांत। निशांत कौन है? मैंने तो पहले नाम नहीं सुना। जीवेश, निशांत कौन है? अनम्यूट करके मुझे बताना। ऋतिक, सागर को कॉल करो और बोलो ज्वाइन हो। जीवेश का पड़ोसी है। अच्छा अच्छा। ओके। चलिए आगे देखिए। अभी ये तो हो गया। उसको, सागर को इन्फॉर्म कीजिए और ज्वाइन करने के लिए बोलिए। उसका पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है लीनियर ऑपरेटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, देखिए लीनियर से ही, वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि लीनियर ऑपरेटर क्या हो सकता है। देखिए, मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, साई, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई मैंने किसी कांस्टेंट से कराया। ओके, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद मैंने उस पर ऑपरेटर अप्लाई किया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि एक फंक्शन है, फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट से और फिर ऑपरेट किया। ठीक है, एक तो ये चीज। एक दूसरी चीज कि एक फंक्शन है, पहले मैंने उसे ऑपरेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये दोनों चीज क्या होती हैं आपकी? सेम आती है, और यही प्रॉपर्टी आपकी लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, अगेन देखिए मैं क्या कह रही हूँ। पहले एक फंक्शन है, फंक्शन को मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उस पर ऑपरेट किया। और सिमिलरली एक फंक्शन है, पहले ऑपरेट कर लिया फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। ये दोनों चीज इक्वल होती हैं, इसी को हम लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर दोनों ही केसेस में अगर वैल्यू सेम आए तो इस टाइप के ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, दो केसेस थे, पहला फिर दूसरा, और इन दोनों से ही अगर वैल्यू सेम आए तो इस टाइप का ऑपरेटर जो है, एक कैप, वो लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए देखिए, आपका फंक्शन जो है साई, वो मान लो टी क्यूब है। ठीक है, ओके, फिर मैंने पहली कंडीशन यूज करते हैं। पहली कंडीशन कौन सी थी? कि साई ले लो, उसका मल्टीप्लाई ए से कर दो और फिर ए कैप को ऑपरेट करो। ठीक है, तो ए कैप यहाँ पे है डी अपॉन डी। ओके, तो देखिए ए कैप की जगह डी अपॉन डी टी, स्मॉल ए की जगह कांस्टेंट मान लो के। ठीक है, तो के और साई फंक्शन कितना है? टी क्यूब। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3 k t स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? कि ए कैप साई, ये थी। तो देखिए ए कितना है? के, ये एलएचएस है, अब हम आरएचएस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका ए, ए कितना है आपका? डी अपॉन डी टी, और साई कितना है? टी क्यूब। तो देखिए यहां से क्या आएगा? के 3 t स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 k t स्क्वायर, यानी कि यहां से भी 3 k t स्क्वायर आया, यहां से भी 3 k t स्क्वायर। डेट मीन ये जो ऑपरेटर है इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में आपकी वैल्यू जो आई है वो क्या आई है? सेम आई है। दैट्स वाई ए कैप ए साई जो है वो किसके इक्वल है? ए कैप साई के। इस टाइप का ऑपरेटर ए कैप जो है वो लीनियर ऑपरेटर कहलाता है, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। समझ में आया? तो ये आपका लीनियर ऑपरेटर होगा। ओके, ठीक है,
तो लीनियर ऑपरेटर समझ में आ गया, आया या नहीं, इतना तो बता दो। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, वो आप मुझे बताना कि आपका ये लीनियर ऑपरेटर है या नहीं। ठीक है, सॉल्व करके। ए है आपका 4x3, ये है आपका, सॉरी ए नहीं, साई फंक्शन जो है, साई है वो इतना, और ए कैप जो है वो इंटीग्रल डीएक्स। तो आप मुझे ये बताइए कि ये इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, और ये जो ऑपरेटर है वो लीनियर ऑपरेटर है या नहीं। ठीक है, बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। हाँ एक चीज और, स्मॉल ए लिख लेना के। ठीक है, चलिए करिए, करके बताइए, और ये बताइए ये ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है या नहीं। फिर बोल रही हूँ, ये ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है या नहीं, प्लीज रिप्लाई में। अरे देख के ही पता चल जाना चाहिए, इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग यार। बताइए ए कैप जो है इंटीग्रल डीएक्स, वो आपका लीनियर ऑपरेटर है या नहीं। है, हर्षित के अकॉर्डिंग है, और किसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। इतनी देर में समझ में आया है या नहीं। चलिए कुछ रिस्पॉन्स तो किया है। हर्षित के अकॉर्डिंग है, और किसी के अकॉर्डिंग। अरे कितना इजी है, को सॉल्व तो करके देखो, एलएचएस को सॉल्व करो पहले, फिर आरएचएस को सॉल्व करो, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो वो ऑपरेटर आपका क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का, रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। फालतू की बातों का रिस्पॉन्स करवा लो बस। एलएचएस देखो, एलएचएस क्या है, ए कैप ए साई। ठीक है, तो ए कैप कितना है, इंटीजर। ठीक है, ए की जगह क्या लिख दोगे, के, साई की जगह 4x3 dx, dx भी तो रह गया था dx, तो यहाँ पे सॉल्व करिए, k तो बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, x क्यूब का करोगे तो x की पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल किया जाएगा, kx4। तो ये तो हो गया एलएचएस। आरएचएस देखिए, a, a कैप साई। ठीक है, तो a तो कितना है k, a कैप कितना है dx, और साई कितना है 4x3। ठीक है, तो वही 4 बाहर निकाल लो, x³ का इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 4/4, कैंसिल, kx4 आ गया। डेट मीन एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के। सो दैट्स व्हाई करेक्ट, x की पावर 4, kx की पावर 4 आएगा बेटा। ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आपका जो ये ऑपरेटर है वो कैसा ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये तो लीनियर ऑपरेटर की ए प्रॉपर्टी थी, ए। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये वाली, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी, लीनियर ऑपरेटर की। ओके, देखिए अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी। मान लो कोई दो फंक्शन है, पहला फंक्शन साई1 है और दूसरा फंक्शन साई2 है, इन दोनों को ऐड करो और फिर ऑपरेटर लगाओ। ठीक है, मैंने क्या कहा, दो फंक्शन है साई1 और साई2, इन दोनों को पहले ऐड कर लो और फिर उसके बाद ऑपरेटर आप ऑपरेट करो। अगर ये अलग से एक फंक्शन साई1 है और ए कैप उस पर ऑपरेट किया, फिर साथ में ए कैप को साई2 पे ऑपरेट किया और उन दोनों का एडिशन किया,
तो अगर ये चीज इसके इक्वल आ जाए, डेट मीन इस टाइप का ऑपरेटर आपका क्या कहलाता है, लीनियर ऑपरेटर। जैसे कि देखो, मान लो 2 + 3 5 होता है कि नहीं, है ना। तो और सॉरी 2x + 3x कितना होगा आपका, 5x होगा कि नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, साई 1 कितना है यहाँ पे 2x है, और साई 2 मान लो 3x है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, पहले आप LHS प्रॉपर्टी लगाइए। ए कैप यहाँ पे आपका है d/dx, ठीक है, तो d/dx एक ही जगह, साई 1 कितना है 2x और साई 2 कितना है 3x, तो ये हो जाएगा d/dx 5x, फिर इसका डिफरेंशियल करोगे तो 5, ठीक है। अब RHS लीजिए, RHS में क्या है d/dx एक है, और फिर साई 1 की जगह क्या है 2x, फिर d/dx अगेन एक है, और साई 2 की जगह क्या है 3x। तो देखिए इसका डिफरेंशियल कीजिए 2, इसका डिफरेंशियल कीजिए 3, क्या आया 5। डेट मीन LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के। तो यानी कि ये जो ऑपरेटर है वो इस फंक्शन के लिए कैसा ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर। क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, डोंट वरी। जीवेश, ये जो तुम लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, इसको ना ही यूज करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर 2 टाइप के होते हैं, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। आगे देखिए, इसी का एक और क्वेश्चन है, वो आप मुझे सॉल्व करके बताइए। साई 1 जो है वो है आपका x² एंड साई 2 जो है वो है आपका x³ और ए कैप जो है वो है आपका इंटीग्रल dx। तो कैन यू प्लीज टेल मी, ये जो है ए कैप वो लीनियर ऑपरेटर है या नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला ऑपरेटर इन दोनों फंक्शंस के लिए लीनियर ऑपरेटर है या नहीं, इस बात को मुझे बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए। अब इतना बता चुकी हूँ, एक और फिर बता देती हूँ कि पहले ये सॉल्व करके देखिए, फिर उसके बाद में ये सॉल्व करके देखिए। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं डेट मीन ये ऑपरेटर आपका लीनियर ऑपरेटर है। करिए सॉल्व, सॉल्व करिए और आंसर बताना मुझे, आंसर क्या आ रहा है। करिए सॉल्व और बताइए। लीनियर ऑपरेटर 2 ही टाइप का होता है। पहले तो वो था कि एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो उसके बाद ऑपरेट करो, या फिर पहले ऑपरेट कर लो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तो भी सही है। दूसरा ये है कि 2 अलग अलग फंक्शन को पहले ऐड करो फिर ऑपरेट करो, या फिर अलग अलग फंक्शन पे ऑपरेट करके फिर ऐड करो, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 2 ऑपरेटर लीनियर टाइप के। और आप मुझसे इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, आंसर कुछ तो दीजिए। बेटा सी भी आता है, +c, हर्षित जैन, x³/3 + x³/4 +c, इंटीग्रल में हमेशा एक कांस्टेंट ही ऐड होता है। ओके, आपका आंसर वैसे करेक्ट है। ओके, ठीक है ठीक है, हर्षित का करेक्ट है। और किसी का आया है यही आंसर, हाँ ना, यस मैम सेम हेयर। ओके, प्रिंस का आया है। ओके, और किसी का, सेम, सागर का भी सेम है, ऋतिक का सेम है। ओके, निशांत और जीवेश आप 2 रह गए हो, आप लोगों का आंसर आया या नहीं। निशांत का आ गया, जीवेश क्यों नहीं बोलता है।
मुझे आता नहीं है कुछ भी। आ गया, अच्छा चलो ठीक है, सभी का आ गया ना, आ गया मतलब सबको सॉल्व करना। चलिए हर्षित, एक चीज याद रखना, जब भी आप आंसर मुझे रिस्पॉन्स करो ना किसी चीज का, तो वो एवरीवन ना करके प्राइवेटली मुझे ही किया करो, सबको आंसर सेम हो जाता है, ठीक है। सब अपना अपना आंसर देंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके चलिए, अब ये तो हो गया लीनियर प्रॉपर्टी ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर किस टाइप के हो सकते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज क्या है, पहले तो लीनियर ऑपरेटर बता दिया मैंने किस टाइप का हो सकता है। अब प्रॉपर्टीज, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव, यानी कि लीनियर ऑपरेटर जो है वो हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। दैट मीन अगर दो ऑपरेटर हैं ए कैप प्लस बी कैप, वो बी कैप प्लस ए कैप के भी इक्वल होता है। यानी कि या तो चाहे आप ऐसे एडिशन कर लो चाहे ऐसे एडिशन कर लो किसी फंक्शन पे, तो हमेशा ए कैप प्लस बी कैप जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए बी कैप प्लस ए कैप के इक्वल होगा। कैसे होगा वो चीज मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए, मान लिया ए कैप को जब हम साई पे शो करते हैं तो फाई 1 आता है, और बी कैप को जब हम साई पे शो करते हैं तो फाई 2 आता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एलएचएस लेके चलिए, एलएचएस लेके चलिए, इसमें आएगा ए कैप प्लस बी कैप साई, ठीक है। तो ए कैप को साई पे ऑपरेट कराओ प्लस बी कैप को साई पे ऑपरेट कराओ, तो ए कैप को जब साई पे ऑपरेट कराओगे तो कितना आएगा फाई 1, और बी कैप को जब साई पे ऑपरेट कराओगे तो फाई 2, ठीक है। अब देखिए फाई 1 प्लस फाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, फाई 2 प्लस फाई 1 भी लिख सकते हो या नहीं, ठीक है। और फाई 2 क्या है, बी कैप साई, और फाई 1 क्या है, ए कैप साई। तो यहां से बी कैप प्लस ए कैप साई हम लेके क्या चले थे ये, और हमारे हमें मिला क्या, बी कैप प्लस ए कैप साई। लेट मीन ये इसके इक्वल है, और यही लीनियर प्रॉपर्टी की, लीनियर ऑपरेटर की फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब दैट मीन लीनियर ऑपरेटर जो है वो एडिशन के लिए, किसके लिए, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव एडिशन ऑफ सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये आना चाहिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो क्या करता है, फॉलो करता है, यानी कि ए कैप प्लस बी कैप जो है वो बी कैप प्लस ए कैप के बराबर होना चाहिए। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या, प्रॉपर्टीज प्रूफ करके के लिए, हाँ जी बिल्कुल आते हैं, ऐसे ही आते हैं। ओके बहुत इजी लग रहा है ना, इजी नहीं है, आगे पता चलेगा कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम आएंगे, अभी स्टार्टिंग है इसलिए इजी लग रहा है, आगे नहीं है इजी, ठीक है। चलिए ये तो हो गई, ये तो किसके लिए था, एडिशन के लिए। अब हम किस में देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब फर्स्ट का ये तो ए था एडिशन के लिए, और ये ही फर्स्ट का बी है किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए देखेंगे अब, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा कि पहले ए कैप लिया फिर बी कैप लिया और उसको साई पे ऑपरेट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली फिर बी कैप लिया ए कैप लिया और साई पे ऑपरेट कर दिया, बट ये नॉट इक्वल होता है, क्या होता है, नॉट इक्वल, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कभी हो जाए, ठीक है। कैसे प्रूफ करके बताती हूँ, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर टू ऑपरेटर, दो ऑपरेटर ले लो, क्या क्या, एक्स कैप एंड पी एक्स कैप, ओके। दो ऑपरेटर ले लिया हमने एक्स कैप एंड पी एक्स कैप, ठीक है। अब देखिए ये दो ऑपरेटर हैं, किसकी जगह, ए कैप की जगह एक्स कैप है और बी कैप की जगह पी एक्स कैप है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, ये प्रॉपर्टी को फॉलो कैसे नहीं करता वो मैं आपको बताती हूँ। एक्स कैप इक्वल्स टू ए कैप, ए कैप की जगह तो क्या है, एक्स कैप है, पी एक्स कैप की जगह क्या है, बी, बी कैप की जगह क्या है, पी एक्स कैप, और पी एक्स का बेटा एक फॉर्मूला होता है माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल्टा एक्स, ये आपका पी एक्स का फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, पी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है,
आयोटा माइनस आयोटा एच क्रॉस जेल ओवर डेल एक्स, ये हमेशा के लिए आप याद रखिए। अब सबसे पहले एलएचएस लेके चलो, ठीक है, क्या लेके चलोगे, एलएचएस, है ना। तो ये सबसे पहले एलएचएस में क्या होता है, ए कैप बी कैप साई, यही तो होता है, ठीक है। तो ए कैप कितना है, एक्स कैप, और बी कैप कितना है, माइनस का आयोटा एच क्रॉस जेल ओवर डेल एक्स साई, यही है ना। तो देखो एक्स कैप तो ऐसे कैसे बाहर है, क्योंकि ये चीज इसके बाद में है, पहले नहीं है, इसके बाद में। तो देखिए यहाँ से माइनस का आयोटा एच क्रॉस ऐसे की ऐसे, और ये हो जाएगा इसका जब डिफरेंशियल करेंगे, केवल डिफरेंशियल इसी का ही तो करना है, तो डेल साई ओवर डेल्टा एक्स। दैट मीन यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस के आयोटा एच क्रॉस कांस्टेंट है ना, इसे बाहर निकाल दिया, एक्स कैप डेल्टा साई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। बट अब हम आरएचएस लेके चलते हैं, ठीक है। आरएचएस, आरएचएस क्या होता है, बी कैप ए कैप साई, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ओके, ठीक है। बी कैप ए कैप साई, बी कैप कितना है पी एक्स कैप, ए कैप कितना है एक्स कैप साई, पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, यही होती है, और ये क्या है आपका एक्स कैप एंड साई, यही तो है। तो देखिए यहां से माइनस आयोटा एच क्रॉस तो कांस्टेंट है, अब क्या है, यहाँ देखो दो फंक्शन है, एक एक्स फंक्शन है एक साई भी फंक्शन है, तो एक्स कैप का एक्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो देखिए यहां से जब हम एक्स का सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, देखिए जब x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू साई साई, यही तो होता है, a इंटू बी में a को करते हैं b को एज इट इज रखते हैं, फिर x कैप को एज इट इज रखो और किसका करो, साई का करो, तो ये आएगा डेल साई ओवर डेल एक्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या सेम है, यानी कि a कैप b कैप साई जो है वो क्या b कैप a कैप साई के इक्वल है, नहीं है ना। दैट मीन a कैप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a कैप b कैप साई इज नॉट इक्वल टू b कैप a कैप साई, ओके। समझ में आया सभी को, आया या नहीं, डिफरेंशियल था, कुछ था ही नहीं जो समझ में ना आए, ठीक है। तो ये ए कैप बी कैप साई जो है वो बी कैप ए कैप साई के बराबर नहीं होता, यानी कि लीनियर प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, बट मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ठीक है। इस चीज को आपको माइंड में रखना है। तो देखो हर्षित, हो गया ना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट, अब आगे इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे, बट घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना आना चाहिए, इजी है सब कुछ, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं लीव करते हैं, ओके बाय।